एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए अब लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो एक काफी क्रूशियल टाइम है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इस बार आप लोगों के लिए सारे आईआईटीज में मिलाकर कितने सीट्स आ सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ मैं आप लोगों को डेटा बताऊंगा कि पिछले सालों में अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के लिए सारे आईआईटीज में कितने सीट्स थे। इंडिविजुअली भी हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे बात किया जाए कि आईआईटी बॉम्बे में कितने सीट्स थे या आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में, बाकी के आईआईटीज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कुछ डेटा दिखाता हूँ जिसके बेसिस पर हम लोग अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि 2025 का जब एग्जाम हुआ था तो मैथमेटिक्स के लिए किस आईआईटी में कितनी सीट्स थी, ताकि एक आप लोगों को आइडिया लग जाए। और उसके साथ साथ प्रीवियस डेटा को देखकर हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2026 के एग्जाम में आप लोगों को कितनी सीट्स देखने को मिलेगी, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी भिलाई। 2025 का डेटा क्या कहता है कि आईआईटी भिलाई में टोटल 20 सीट्स थे मैथमेटिक्स के लिए, एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए, सारी कैटेगरी अगर मिला दिया जाए। और आईआईटी भुवनेश्वर में दो तरह के कोर्सेस अवेलेबल थे, एक तो था ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस था, और दूसरा था एमएससी पीएचडी इन मैथमेटिक्स। तो पहले कोर्स में 4 सीट अवेलेबल थे, दूसरे में आप लोग देख पा रहे हैं कि 24 सीट्स अवेलेबल थे मैथमेटिक्स से एमएससी या ज्वाइंट एमएससी पीएचडी करते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की। तो आईआईटी बॉम्बे में जो एमएससी इन मैथमेटिक्स इस कोर्स के लिए टोटल 38 सीट्स थे, और उसके साथ साथ आईआईटी बॉम्बे में ओआर से अगर आप एमएससी करना चाहते तो 7 सीट थी। और आईआईटी बॉम्बे में अगर बात किया जाए कि एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री करना चाहते हैं तो 4 सीट थी। और फिर एक और कोर्स था आईआईटी बॉम्बे में जो मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते थे, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनवायरमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में दिया है, जिसके लिए 2 सीट्स थी। ठीक है, अब लगे हाथ अगर हम बात करते हैं, अगला आईआईटी आता है आईआईटी दिल्ली। तो अगर आईआईटी दिल्ली की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 सीट्स थी, जो कि कह सकते हैं अच्छा नंबर है आईआईटी दिल्ली से। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 68 सीट्स आप लोगों को मिल जाएंगे मास्टर करने के लिए। ठीक है, देन बात करते हैं आईआईटी धनबाद की। तो आईआईटी धनबाद में 55 सीट थे। आईआईटी धारवाड़ की बात किया जाए तो 15 सीट है, नई आईआईटी थी, तो अभी धीरे धीरे और सीट आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर हम सीट्स की बात करें तो दिन ब दिन हर आईआईटी में कुछ न कुछ सीट इंक्रीज होते जा रहे हैं। आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर 45 है। अगर हम आईआईटी गुवाहाटी में बात करें तो 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, दोनों में 30-30 सीट्स अवेलेबल हैं। एक तो आपका गुवाहाटी में क्या है, एमएससी इन मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका है एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। अब बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की बात किया जाए तो यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल हैं आईआईटी हैदराबाद में। और देन आईआईटी इंदौर की बात किया जाए तो यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल है। तो अभी तक जो हमने डेटा देखा, सबसे ज्यादा सीट आपका आईआईटी दिल्ली में है, जहां पर 68 सीट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद अगला नंबर आता है आईआईटी गुवाहाटी का, जहां पर एमएससी इन मैथमेटिक्स और एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलाकर 60 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें, एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए 38 सीट्स अवेलेबल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आगे की और आईआईटीज के बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 100 से ज्यादा फ्री टेस्ट हमने आईएफएस कैप में आप लोगों के लिए फ्री रखे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आईआईटी जैम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैम के, गेट के, एनबीएचएम के, टीएफआर के आप आईएफएस कैप से डाउनलोड कर सकते हो। सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, पेपर एनालिसिस मिलेगा, कट ऑफ मिलेगा, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी चाहे तो आईएफएस कैप में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईआईटी जोधपुर में 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक में 20 सीट है, एक में 10 सीट है। अगला नंबर आता है आईआईटी कानपुर, जहां पर एमएससी इन मैथमेटिक्स के लिए 49 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी खड़गपुर की बात किया जाए तो वहां पर 38 सीट्स अवेलेबल हैं। और आईआईटी मद्रास में 49 सीट्स है। आईआईटी मंडी में आप देख सकते हैं 15 सीट है। अगर आईआईटी पलक्कड़ की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 16 सीट देखने को मिलेंगे। आईआईटी पटना में 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक में 5, एक में 25, मतलब टोटल 30 सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटी रुड़की की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 38 सीट्स मिलेंगे। ठीक है, देन आता है आईआईटी तिरुपति, जहाँ पे 2 तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, एक तो है एमएससी इन मैथमेटिक्स और दूसरा है एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एक के लिए 10 है, एक के लिए 15, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 25 सीट्स हैं। तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, सारे आईआईटीज का मिला दिया जाए तो जनरल के लिए 284 है,
और ईडब्ल्यूएस के लिए 76 है, और ओबीसी की बात किया जाए तो 189 है, एससी के लिए 106 है और एसटी के लिए 52। और टोटल अगर हम बात करें सारे आईआईटीज में मिला दिया जाए तो मैथमेटिक्स के लिए टोटल कितने सीट्स अवेलेबल हैं? 707 सीट अवेलेबल हैं। अब बात करते, जैसे ये तो 2025 का डेटा था, 2000 अगर हम 24 की बात करें तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 700 सीट्स अवेलेबल थे, 23 में भी इतना ही था। तो मतलब 2-4 सीट हर साल बढ़ता है। तो इस बार आप मान के चल सकते हो कि 2026 का जो आईआईटी जैम का आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर सारे आईआईटीज को अगर हम मिला दिया जाए तो मैथमेटिक्स के लिए आप कह सकते हो 710 से लेकर 720 सीट्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो अराउंड 700 के लगभग तो डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स हैं। और अगर हम बात करें तो 13-14 हजार लोग आप लोग एग्जाम देते हो, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है। अभी से आप अपना प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले 6 महीने में अगर आप लगे रहेंगे तो आने वाले समय में आप भी टॉप के आईआईटी से अपना मास्टर कर सकते हैं और आईआईटीएन कहला सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को बता दो कि 2025 का जो आईएफएस का रिजल्ट था जैम के लिए काफी शानदार रहा है। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट रहे हैं, टॉप 20 में 10 रहे हैं, टॉप 30 में, टॉप 50 की बात करें 30 रहे हैं, और ओवरऑल 1000 स्टूडेंट, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो किसी न किसी तरह से आईएफएस से जुड़े हुए थे और जिन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक किया है। और उसके साथ साथ सीयूईटी पीजी का भी हमारा रिजल्ट काफी शानदार रहा है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम के लिए अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं? उस केस में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैंपियन 1.2 बैच 1.0 बैच में। अगर इस बैच की बात किया जाए तो फिलहाल अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आज ही इनरोल करते, तो उस केस में आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। उसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है, IFAS 30 यूज करना है। ठीक है। और ये जो ऑफर है कल तक के लिए वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर कम कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा, डाउट, शंका हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।